दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक जीनियस इंग्लिश पार्ट, विलियम ब्लैक की लाइफ को। विलियम ब्लैक फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पार्ट सी, या फिर अगर ऐसा कहे कि फर्स्ट जनरेशन से पहले के रोमांटिक पार्ट थे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पार्ट में विलियम वर्ड्स, एस्ट्री कॉलेज, रॉबर्ट साउदी ऐसे पार्ट आते थे। ये उनसे भी सीनियर थे, इसलिए इनको फॉर रनर ऑन एफ रोमांटिक पार्ट्री भी कहा जाता है। रोमांटिक पार्ट्री को शुरू करने वाले, बीज डालने वाले, इनका टाइम स्पेंड था 1757 सी T27 तक, यानी लगभग 69 ईयर्स का टाइम स्पेंड था। और इसी टाइम स्पेन के अंदर ये एक पॉट भी थे, एक पेंटर भी थे और एक प्रिंट मेकर। अब दोस्तों मैंने इन्हें जीनियस इसलिए कहा क्योंकि इनको अपने कामों के लिए इनके ज़िंदा रहते तो कोई रिकग्निशन नहीं मिली। डेथ के बाद में लोगों ने पहचाना कि ये कितने ग्रेट थे। उस वक्त के लोग इन्हें मैड इन सीन ऐसे नामों से बुलाया करते थे। इसके अलावा इनको रोमांटिक एज का विजनरी पार्ट कहा जाता है, विजनरी पाइट। अब विजनरी पार्ट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना वर्क आइडिया शब्दों के ज़रिए बयां करते थे उसी की इमेज भी क्रिएट करते थे। जैसे आप इनकी एक पोयम पर हो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बहुत ही कमाल की पोयम है। मैंने आपको बताया कि जीते जी इनको रिकग्निशन नहीं मिली थी, उसी की वजह से ये गरीबी में गुजरे थे। और कमाल की बात तो ये थी कि ज़्यादातर ज्ञान इनको खुद से पढ़ के मिला था। 10 साल की एज तक इन्होंने पढ़ाई की थी स्कूल में। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। और मैंने आपको बताया ये एक प्रिंट मेकर भी थे और ये एक एनग्रेवर थे। इनाग्रेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक कॉपर की प्लेट ली जाती है, उसके अंदर खुदाई की जाती है, उसे इनग्रेविंग कहा जाता है। बहुत ही पुरानी तकनीक है यह। उस वक्त इसी प्रोफेशन से मेन इनकम थी ना कि अब इनकी शादी हुई थी एक वोमेन से, कैथरीन नाम की वोमेन थी, तो उसको इन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया और इन्होंने वो एनग्रेविंग तकनीक इनको भी सिखाई अपनी वाइफ को, जो बाद में इनकी हेल्प करती थी एलिमिनेटेड पार्टी लिखने के लिए। ये एलिमिनेटेड पार्टी क्या होती है? ऐसी पार्टी जो पार्टी में लिखी रहे, उसके साथ साथ इमेजेस यूज़ हो। इसके अलावा ये माइथोलॉजिकल बुक्स देखा करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी हो गई, बिब्लिकल माइथोलॉजी हो गई। लेकिन एक बात उनमें ख़ास थी कि ये अपनी माइथोलॉजी खुद बनाते थे, यानी इनकी खुद की इन्वेंटेड माइथोलॉजी हुआ करती थी, जिसको हम कहेंगे माइथोपेया। माइथोपेया ठीक है। और ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि इनको बचपन से विजन्स दिखाई देते थे, यानी कुछ सुपरनेचुरल शक्तियों से इनकी बातें होती थीं। ऐसा कहा जाता है कि 4 साल की एज में इन्होंने भगवान को देखा अपने विंडो के बाहर, और 9 साल की एज में इन्होंने एक पेडी डीडीएच देखा जिस पर एंजल्स बैठे हुए थे और उनका एक भाई था जो गुजर चुका था। उसकी स्पिरिट देखी और उसकी स्पिरिट ने इन्हें सिखाया कि किस तरह से प्रिंटिंग मैट्स का यूज़ किया जाए। सॉन्ग्स ऑफ एनरसन्स के लिए, जो इनका फेमस वर्क है, उसके लिए ये सब वजह थी जिसकी वजह से इनको अपनी एज में पागल कहा जाता था, मैड इन सीन ऐसा कहा जाता था। आगे बात करें तो ये फ्री लव में विश्वास रखते थे। दोस्तों इनके अलावा कौन कौन फ्री लव में विश्वास रखता था? उस वक्त मेरी वोल्स्टन क्राफ्ट, विलियम गार्डन और पीबी शैली, ये लोग भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। वैसे ही ये भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। ये एक मोमेंट था दोस्तों, फ्री लव मोमेंट, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि मैरिज इज सेलीवरी, मतलब शादी करना एक स्लेवरी की तरह है। तो ये मानते थे कि सारी रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट ने लगा रखी है होमोसेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअलिटी पे, प्रोस्टिट्यूशन पे, एडल्ट्री पे, बर्थ कंट्रोल पर, इन सब को रिमूव कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। वो इस बात का बीच बचाव किया करते थे कि घर में एक सेकंड वाइफ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इनकी एक पोएम की एक लाइन से लगा सकते हो जो उन्होंने लिखी थी, वाई शुड आई बाउंड टू डी, ओ माई लवली मर्टल ड्री। ये लाइन इस बात का सबूत है कि ये कहते थे कि एक इंसान को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का हक है। अब हम लोग इनके फेमस वर्क्स पर नज़र डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले इनका वर्क आता है पॉलिटिकल स्केचेस 17T3 में। इस वर्क में 19 लिरिक पोएम्स थीं। इसमें एक ड्रामेटिक फ्रेगमेंट है जिसका नाम है एडवर्ड किंग द थर्ड। इसके अलावा एडवर्ड फोर्ड पर एक प्रोलोग है। ये वर्क उन्होंने तब लिखा था जब वो बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। फिर इनका मेजर वर्क आता है 17T8 में, ऑल रिलीजन और वन, सारे धर्म एक हैं। इसके अलावा देयर इज़ नो नेचुरल रिलीजन 17I-8 का ही वर्क एन का। फिर इसके बाद इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स आते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। दोस्तों
1789 में सॉन्ग्स ऑन एफ नोसेंस और 1794 में सॉन्ग्स ऑन एफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ नोसेंस में यानी 1789 वाले कलेक्शन के अंदर 19 पॉइंट्स थीं और सॉन्ग्स ऑन एफ एक्सपीरियंस में 26 पोम, जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक बच्चे की नज़र से लिखा गया है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक एडल्ट की नज़र से लिखा गया है। फिर इसके बाद दोनों वर्क्स को इन्होंने मर्ज कर दिया, सॉन्ग्स ऑन फेनोसेंस एंड ऑन एक्सपीरियंस दोनों को मर्ज कर दिया। और दोस्तों, इस वर्क का सबटाइटल क्या था नोट कर लेना। Showing the two contrary states on of human soul, showing the two contrary states on of a human soul। अब आपको सारी पोएम्स को याद रखना, पार्टी डीडीएचेगा कि कौन सी पोएम कौन से वाले कलेक्शन के अंदर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ चेमनी स्वीपर कौन से वाले कलेक्शन में है। अब चेमनी स्वीपर इसमें भी है, सॉन्ग्स ऑफ नो सेंस में और सॉन्ग्स ऑन एफ एक्सपीरियंस में भी है। इसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये 27 पेजेस का वर्ग है। इस वर्ग के अंदर इनकी इम्पॉर्टेंट कोट है, जैसे कि मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड बिलोंग टू डेविल्स पार्टी। विदाउट नोइंग के मिल्टन एक अच्छे पोइट थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो डेविल की पार्टी में थे। अब देखो ना, पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने सैटर्न को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसी को देखते हुए इन्होंने यह कोटेशन लिखी। इसके अलावा इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि कंट्ररीज कितने इम्पॉर्टेंट होता है, यानी वाइट का कंट्री ब्लैक ज़रूरी है, हेवन का कंट्ररी हेल ज़रूरी है, लव का कंट्री हेट ज़रूरी है, क्योंकि इन सब की वजह से ही इनकी वैल्यू है। अगर हल ना हो तो हवन की कोई वैल्यू नहीं। इनके थॉट बहुत ही आगे थे, समय से बहुत ही आगे थे। आप इनकी पोन्स को पढ़कर ये ज़रूर फील करोगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। इनको बहुत बाद में जाकर पहचाना गया और 2002 में जाकर विलियम ब्लैक को इतने वोट मिले थे कि ये नंबर टी पर आए थे बीबीसी की 100 ग्रेट ब्रिटेन्स वाले लिस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।